हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पूनम बुटीक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज करने वाली हूँ ब्लाउज़ों की कटिंग। ये दो ब्लाउज सिलने के लिए आए हैं, एक ग्रीन कलर का और एक ये पर्पल कलर का है। और दोनों ही ब्लाउज फ्रेंड्स अस्तर वाले हैं। तो मैं कैसे काटती हूँ इसको हम आज काट के दिखाएंगे। वैसे मैंने अपनी चैनल पे कई बार ब्लाउज की कटिंग की वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है पूनम बुटीक। तो देखिए, मैंने अस्तर को काटना है पहले अस्तर को मैंने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें क्या करा, उतना ही फोल्ड करना है चेस्ट के अपने हिसाब से। तो फोल्ड करने के बाद पहले हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नाप लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे 14 इंच के अलावा भी 15 इंच रख लेंगे, क्योंकि वो कपड़ा जो है फोल्ड होने के काम में भी आता है। तो यहाँ पर लंबाई लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ऊपर से पहले हम तीरा निकालते हैं। तो तीरा यहाँ पर मैंने 12 इंच रखा है, यानी कि 6 इंच रखा है। क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है यानी कि डबल है, तो हम आधा आधा नापेंगे, है ना। तो 6 इंच का मैंने तीरा रखा है, लंबाई हो गई 14 इंच की। और अब हम क्या करेंगे, तीरा नापने के बाद फिर हम इसमें निशान लगाना शुरू कर देंगे। आप चौक ले लें या किसी चीज़ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने मुड्ढे का नाप लगाया 6 इंच का, और मुड्ढे का सीधा हमने लाइन खींच दी मुड्ढे की। और फिर अब हम लगा रहे हैं चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा है 38 इंच। तो 38 इंच को हमने डबल कर लिया, कपड़े को डबल कराया। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा दिया, क्योंकि दोनों ही पार्ट डबल डबल कटेंगे, है ना। तो फिर 9.5 पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम नाप रहे हैं अब कमर की लंबाई। तो कमर है हमारी 32 इंच की। 32 इंच में 1 इंच हम और ऐड कर लेंगे, तो 8 चौक 32 होता है। यहाँ पर कपड़ा डबल है, तो हमने यहाँ पर 8 इंच लगा दिया और 1 इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ के लगाया है निशान। अब हम लगा लेते हैं मुड्ढे की कटिंग का निशान। तो यहाँ पर हम ये निशान जो लगा रहे हैं, ये जो पीछे के पार्ट का लगा रहे हैं, बैक साइड का, है ना। 1 इंच पे 1.5 इंच पे हमने निशान लगा के उसको मुड्ढे का शेप दे दिया है, और सीधी जो है लाइन खींच दी हमने इसमें। चलिए, अब हम यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे। सारे निशान यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो अब लगा लेते हैं हम नीचे जो पीछे के साइड में हमें प्लेट्स डालने होती है, उस पर निशान लगा लेते हैं। तो वही जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमर ने कहा है कि हमारा बैक गला जो है 7.5 इंच का होना चाहिए। तो मैंने 8 इंच इसकी लंबाई ली है। 8 इंच में आधा इंच हमारा दब जाएगा, तो हमारा 7.5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पर गले की मैंने लंबाई लेके 8 इंच और ऊपर से नीचे निशान लगा लिया 2.5 इंच पे। गले के जो ऊपर से निशान लगाना वो 2.5 इंच पे लगाना है। और पूरा शेप जो हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए, फिर से देख लीजिए, 8 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हमने इसकी गोलाई में रख के कर दिया। और पूरा निशान मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आपको नाप के। यहाँ पर 6 इंच का मैंने वो लिया है तीरा, 6 इंच लिए मुड्ढे, है ना। और फिर चेस्ट का लिया है 9.5 इंच का। फिर यहाँ पर कमर ले लिए 32 इंच की, 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के 33 इंच। और फिर सीधी हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। और फिर ड्रॉ करने के बाद गला भी हमें निकाल देना है। तो ये हमारा बैक साइड जो है निशान के माध्यम से कंप्लीट हो गया है। इसको हम कटिंग कर दे रहे हैं। और जब कटिंग हमारी इसकी हो जाएगी, तो इसी पोर्शन को हम आगे की ओर रख के दूसरी के पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है पूनम बुटीक। मैं घर में ही सिलाई करती हूँ, तो घर में इतनी सिलाई आ जाती है कि मैं सारा काम करने के बाद भी आराम से सिलाई कर सकती हूँ, और कर लेती भी हूँ सिलाई आराम से, कोई दिक्कत मुझे नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर में सिलाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सिलाई को सीख भी सकते हैं, है ना। और कुछ कमियां होती हैं वो आप अपने वीडियो के माध्यम से दूर भी कर सकते हैं अपनी कमियों को। तो यहाँ पर मैं
पीस को मैंने निकाल लिया है और अब मैं गले की कटिंग भी कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे कैंची को चलाना है, ताकि क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आराम से ही कटिंग करें, बहुत सोच समझ के कटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू शुरू में सभी को प्रॉब्लम आती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो आगे का पोर्शन निकालना है, तो जो हमारा अस्तर है उसको हम फिर से डबल फोल्ड करके ही रख लेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पीछे वाले पोर्शन के को थोड़ा सा कम रखना है, आधा इंच, और आगे वाले पोर्शन को हमें वही आधा इंच बढ़ाकर काटना है, क्योंकि आगे हमारे प्लेट्स जो है ज़्यादा पड़ती हैं, इस वजह से पार्ट्स जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए मैंने भी उसी तरीके से काटा है। पीछे वाला पार्ट जो है हमारा छोटा है थोड़ा सा आधा इंच, और आगे वाला पार्ट जो है हमने थोड़ा सा मार्जिन लेके रख लिया है। और अब हमें क्या करना है, सही से निशान लगा के इसको कटिंग कर देना। बस क्या है अंतर कि पीछे वाला गला हमारा 7.5 रखा है और आगे वाले गले को हम 6.5 पे कटिंग करेंगे। तो देखना हमें ये है कि हमें आधा इंच बढ़ा के ही काटा जाता है गला, क्योंकि वो जो है आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता। तो यहाँ पर मैं खूब फ्रेंड्स कटिंग कर दे रही हूँ। अब मैं करूँगी गले की कटिंग। तो यहाँ पर हमें 7 पे निशान लगाना है, क्योंकि पीछे का गला हमारा 7.5 पे था और आगे का हमें 6.5 पे रखना है। तो हमने पीछे वाले पार्ट को ऊपर रखा और आगे वाले पार्ट को नीचे रखा। अब हम क्या करेंगे, कैसे नापेंगे देखिए। और नापने के बाद जो है हम जो है इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने नाप लिया और हमने पीछे वाले पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर करके आधा इंच ऊपर करके रख लिया, और अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं आराम से। तो ये हमारा आगे और पीछे की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हमें ये आगे के पार्ट जो है वो हम साइड से यानी कि बीच में से भी अलग कर लेते हैं। और बहुत ही कायदे से आपको भी अलग करना है, सोच समझ के, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बिगनर्स जो लोग होते हैं उन्हें नहीं ध्यान दिया जाता है, नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो वो कई बार क्या करते हैं, आगे वाले पार्ट को ना काट के वो पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर देते हैं। ध्यान नहीं रहता है बच्चों को। मैं सिलाई भी सिखाती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं उस चीज़ को। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना। अब आगे वाले हमें मुड्ढे की कटिंग ज़्यादा करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मुड्ढे की कटिंग और एक्स्ट्रा कर दी है। अब देखिए बिछाकर आपको दिखाती हूँ खोल के। तो ये देखिए आगे के पार्ट हैं दोनों, और अब इसको ऊपर में पीछे वाला पार्ट भी रख दे रही। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई। रह गई आस्तीन, तो बचा हुआ जो कपड़ा है मैं उसको कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो मेन फैब्रिक है उसको बिछा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो मैंने अस्तर की कटिंग करी है इसको मैं रख दे रही हूँ अच्छे से बिछा के, और सही से सेटिंग करते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कटिंग करने में, क्योंकि अस्तर हमारा पूरा नपा हुआ कटा हुआ है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए और मेन फैब्रिक की भी यानी कि ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के माध्यम से देखकर, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अब कटिंग करना शुरू कर दी है, और कटिंग को करते हुए मैं इसी तरीके से पूरे ब्लाउज की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि आप भी ब्लाउज घर पर ही सिल सकते हैं। जो भी ब्लाउज की सिलाई या 250-300-400 रुपये ब्लाउज की सिलाई तो ज़्यादा जाती है। तो आप उसी हिसाब से अपने ब्लाउज अपने घर पे सिलकर और पैसे को बचा सकती हैं, और आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा सिलते सिलते। तो पहले 1-2 ब्लाउज ऐसे ही सिलिएगा, है ना, और फिर आप जो है ब्लाउज अच्छे भी सिल सकते हैं।
क्योंकि अपनी कमी अपने आप को भी महसूस हो जाती है कि हमने क्या कमी कर दी है इसमें कटिंग में, हमें अगली बार ये गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं कटिंग लगभग पूरी कर ही चुकी हूँ। देखिए इसके भी मैं निकाल ले रही हूँ पोर्शन को। तो ये कटिंग कंप्लीट बस होने वाली है। दूसरा पोर्शन भी है, इसको भी मैं ऐसे ही ध्यान से रख कर कटिंग कर दे रही हूँ। बाकी जो आगे का फैब्रिक बचा है उसमें इसकी मैं आस्तीनें की निकालूंगी, कटिंग करना है मुझे, क्योंकि आस्तीन की कटिंग भी इसी में से करना है, आगे की पट्टी भी मुझे इसी में से निकालनी है, और बाकी जो पाइपिंग वगैरह की व्यवस्था करनी है वो भी मुझे इसी कपड़े में से करने हैं। तो आप भी बिगनर्स अगर हो तो बहुत ध्यान से कटिंग करें, अपने कपड़े की पहले पूरी सेटिंग कर लें, उसके बाद ही कटिंग करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, है ना। और आप भी अपने अच्छे ढंग से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी सिलाई को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स पीछे के पोर्शन में मैंने गले की कटिंग नहीं करी थी, इसलिए क्योंकि मैं पहले उसमें सिलाई लगा लूँगी तब मैं कटिंग करूँगी। वो भी मैंने आपको दिखाने के लिए कटिंग नहीं करी थी, क्योंकि कई बार होता है बिगनर्स जो लोग होते हैं उनसे जो है सेटिंग बिगड़ जाती है अस्तर की और कपड़े की, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ पर थोड़ा कटिंग गड़बड़ हो रही थी, हल्की सी रह गई थी, तो मैंने पूरी कर दी। फिर मिलते हैं।